हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका परसेंटेज के लेक्चर 4 में। हमने 70 तक के क्वेश्चंस किए थे लेक्चर 3 में। अब हम 71 से अपने क्वेश्चंस आगे बढ़ाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। क्वेश्चन नंबर 71। इन अ टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 140 क्वेश्चंस ए कैंडिडेट करेक्टली आंसर्ड 70% ऑफ द फर्स्ट 80 क्वेश्चन। ठीक है। What percent of the remaining questions does the candidate need to correctly answer to score 60% in the test? 140 क्वेश्चन का सवाल है। टेस्ट है हमारा 140 क्वेश्चन का, जिसमें से 70% क्वेश्चन एक लड़का सॉल्व करता है पहले 80 सवालों के, और उसको लाना है कितना टोटल 60%। 140 सवाल है और इसको 60%, तो इसका 60% कितना हो जाएगा बटे 5 से ये कितना जाएगा 28 बार में 28 थी 84। तब उसको 84 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। ठीक है। उसके बाद कह रहा है पहले 80 सवालों के 70% क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया। पहले 80 सवालों के जो उसने 80 सवाल किए तो 70% को सही। 70% मतलब 7/10। 7/10 कितना हो गया, 0 से 0 जाएगा, 8 सत्ते 56 क्वेश्चन को उसने सही कर दिया। ठीक है। करेक्ट करेक्ट उसने 56 क्वेश्चन कर दिया। पहले 80 सवालों के करने हैं उसको 84 क्वेश्चन, और उसको कितने क्वेश्चंस करने पड़ेंगे 84 क्वेश्चंस टोटल हैं। 56 कर दिए, बचे कितने 28 क्वेश्चन उसको और करने हैं। 28 क्वेश्चन कौन से सवालों के, जो बचे हुए सवाल और हैं। 80 सवाल तो वो कर चुका है, तो बचे कितने सवाल 60 सवाल हैं। 60 में 28 सवालों को उसको और करना है, तब वो जाके 60% लाएगा। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, 30 से काटेंगे 60 आ जाएगा 140/3%। ठीक है। क्या जाएगा 3 42/3%। ठीक है। ये रहा हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन अ स्कूल 4% ऑफ स्टूडेंट्स डिड नॉट अपियर फॉर एनुअल एग्जाम्स। 10% ऑफ द स्टूडेंट्स हु अपियर फॉर द एग्जाम्स कुड नॉट पास द एग्जाम। ठीक है। कह रहा है 4% स्टूडेंट्स हैं तो वो तो एग्जाम में आए ही नहीं। 10% ऐसे हैं जो आए लेकिन फेल हो गए। आउट ऑफ रिमेनिंग, जो बचे हुए हैं उनमें से 50% डिस्टिंक्शन मार्क्स मिला है उनको, और जो बचे हुए 50% बच गए वो 432 स्टूडेंट्स वो डिस्टिंक्शन मार्क्स बिना डिस्टिंक्शन मार्क्स के पास हुए। तो पूछ रहा है पहले कितने स्टूडेंट्स थे टोटल बताइए। मान लेते हैं दैट स्टूडेंट्स इक्वल टू एक्स। पहले हमारे पास एक्स स्टूडेंट्स थे, और पहले तो 4% तो अपियर हुए ही नहीं, तो कितने बच गए एग्जाम में आने वाले स्टूडेंट 96%। 4% तो आए ही नहीं तो 96% ही बच गए। एक्स का 96% निकाल देंगे, 96/100। फिर देखते हैं, कह रहा है 10% उसमें से फेल हो गए। 10% फेल हो गए तो कितने परसेंट बचे, 90% बचे। 90% 100, 90/100 हो जाएगा। ठीक है। का 90% हमने निकाल दिया। उसके बाद कह रहा है कि 50% को डिस्टिंक्शन मार्क्स मिल, 50% को डिस्टिंग, तो बचे हुए जो 50% बच गए, देखिए 50% को तो डिस्टिंक्शन मार्क्स मिले, लेकिन जो बचे हुए 50% वो 432 स्टूडेंट। ये जो बचे हुए 50%, 50% मतलब 1/2, ये कितने के बराबर हो गए 432 बराबर हो। ये हमारा। अब इसको सॉल्व कर, 0 से 0 जाएगा, 9 से ये कितने बार में जाएगा, 9 × 4 = 36, 9 9 × 8 = 72, 48 से ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में। 2 से ये वाला 2 गया। एक्स बराबर हमारा कितना आ जाएगा 100, और एक और 0 4। ठीक है। एक्स बराबर 1000 में हमारे पास 1000। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन एन एग्जामिनेशन अनीता स्कोर्ड 31% मार्क्स एंड फेल्ड बाई 16 मार्क्स।
सुनीता स्कोर्ड 40% मार्क्स एंड obtained 56 मार्क्स देन दोज रिक्वायर्ड टू पास। अनीता और सुनीता दो लोग हैं, अनीता और सुनीता। अनीता क्या ले रही है, 31% नंबर ला रही है और 16 नंबर से फेल हो जाए, 16 नंबर इसको और दे दे, 16 नंबर इसको और दे दिए और अनीता को पास करा। सुनीता क्या की, 40% नंबर ला ली, 40% नंबर लाई, लेकिन उसने क्या किया है, 56 नंबर ज़्यादा लाया है पास मार्क। पास नंबर जो है 56 नंबर ज़्यादा लाई, उसको भी पास के बराबर ही रखना है। अगर हम उसको पास के बराबर रखेंगे, 56 घटा दे तो ये भी पास के बराबर पहुंच एकदम राइट पास के बॉर्डर के पास, ठीक है। और ये भी पास, ये भी पास, दोनों एक दूसरे को पास के बराबर हो गए, तो बराबर भी हो गए एक दूसरे, तो पास है, पास मार्क्स के बराबर। अगर दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। 40 में से 31 गया, इधर कितना हो जाएगा, परसेंट। सर ये 56 इधर आएगा तो 16 और प्लस 56 72, तो 9% का 72 है। 1% का मान क्या हो जाएगा हमारा, 8, ठीक है। 1% का 8 हो। हमें पूछ रहा है फाइंड द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। पास ये कितना नंबर चाहिए, पास होने ये नंबर चाहिए, ये नंबर चाहिए, कोई किसी वैल्यू पुट कीजिए और निकाल लीजिए। इसी में करके देखते हैं। 31% का, 1% का मतलब 8, तो 31% का मतलब 31 × 8 और प्लस 16 तो है ही, ठीक है। 31 अट्ठे 248, ठीक है, प्लस 16 तो है ही, कितना आ गया 264 मार्क्स। 64 मार्क्स चाहिए हमारा पास होने, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, इन एन एग्जामिनेशन इन विच द फुल मार्क्स वेयर 500, ए स्कोर्ड 25% मोर मार्क्स देन बी। ए और बी कह रहा है कि टोटल 500 नंबर का पेपर है, ए क्या कर रहा है, 25% ज़्यादा ला रहा है बी से। पहले हम साइड में करते हैं, 25% का मतलब क्या हो जाएगा, 1/4, तो ए ज़्यादा ला रहा है। अगर बी 4 लाया है तो ए 1 यूनिट और ज़्यादा लाएगा, मतलब 5 लाएगा। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, बी स्कोर्ड 60% मोर मार्क्स देन, के बगल में सी को बना देते हैं। कह रहा है 60% मोर, 60% का मतलब 3/5। तो अगर सी 5 ला रहा है तो कह रहा है बी उससे 60% और ज़्यादा ला रहा है, तो 3 यूनिट और ज़्यादा ला रहा है। कितना यूनिट हो गया, बी 8 यूनिट। के बाद क्या क्या, कोड 20% लेस मार्क्स देन डी, डी से कम ला रहा है कितना, 20%। कौन, सी। तो 20% का मान क्या होता है, 1/, अगर डी ला रहा है 5, सी कितना लाएगा, इससे कम ला रहा है 20%, मतलब 1 यूनिट जाएगा, 4 ये। रेशियो हम निकालेंगे, ए बी सी निकालेंगे, तो जो गैप्स हमारे बच गए हैं के बगल वाले नंबर को ही फिल कर देते हैं, 4 को ही फिल, कौन सा फिल करेंगे, 5। ये नीचे दोनों में कौन सा फिल करेंगे, 4 4, यहाँ पे 8। आसान है, कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने से पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सा कट रहा है। ये 4 4 4 और ये 4, चारों में 4 4 कॉमन था, क्या 8 बचे 40 और कोई रहा है तो 8 चौका 32, 5 चौका 20, बचा 25। क्या आ गया हमारा रेशियो, ये नंबर का रेशियो। कह रहा है हम, इफ ए स्कोर्ड 80% मार्क्स, ए 80% लेके आता है तो डी कितना नंबर लाया, ए 80% ले, तो 80% जो लेके आया है ए कितने यूनिट के बराबर है, 40 यूनिट। हमें क्या निकालना है, मान डी का मान निकाल, ए कितने, डी कितने यूनिट का मान निकाला, 25 यूनिट के बराबर है, हमें 25 यूनिट का मान निकाल, 80% 40 यूनिट का मान है, हमें निकालना है 25 यूनिट। समझ में आ गया, डी का परसेंट 2 बार में जाए, ठीक है। 25 दूनी 50%, डी मतलब कितना लेकर आया है मार्क्स, 50%, हमारा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। A certain number of students from school X appeared in an examination and 30% students failed.
एक स्कूल है, स्कूल एक्स, क्वेश्चन नंबर 75। A certain number of students from school X appeared in an examination and 30% students failed। ठीक है, कह रहा है स्कूल एक एक्स है, 30% बच्चे क्या हो गए, फेल हो गए। एग्जाम में बैठे उसमें से 30% फेल हो गए। उसके बाद क्या कह रहा है, 150% मोर स्टूडेंट्स देन फ्रॉम स्कूल एक्स, एक्स स्कूल से 150% ज़्यादा बच्चे अपियर्ड इन द सेम एग्जाम, उसी एग्जाम में बैठे फ्रॉम स्कूल वाई, स्कूल वाई से, एक दूसरा स्कूल वाई है, उसमें स्कूल एक्स से 150% ज़्यादा बच्चे बैठे। स्कूल एक्स और वाई का हम रेशियो निकाल लेते हैं, बच्चों का रेशियो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो निकाल। अगर एक्स में 100 स्टूडेंट, अगर हम मान लें एक्स में 100 स्टूडेंट, तो 150% ज़्यादा स्टूडेंट्स बैठे हैं वाई में एक्स से, 150% ज़्यादा, मतलब इसमें 150 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 250। ठीक है, रेशियो निकालेंगे, 0 से 0 जाएगा, 5 से 5 दूनी 10, 5 से 50 25, 2:5, ये हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर एक्स में 2 स्टूडेंट बैठे हैं एग्जाम में, तो उसी एग्जाम में वाई में कितने बैठे, 5 स्टूडेंट। आगे देखते हैं, इफ 80% ऑफ द स्टूडेंट्स, total number of 80% of the total number of students who appeared from x and y, x और y से जो 80% बच्चे हैं दोनों मिला के पास हो गए, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड फ्रॉम y, y से कितने फेल हुए, x से जो फेल हुए उनका परसेंटेज दिया था। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, x का मान निकाल सकते हैं, कौन फेल हुआ कितना बच्चा। तो इसको आसान करने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20 और 50 बन जाए, टोटल स्टूडेंट्स के 70 स्टूडेंट। ठीक है, कर सकते हैं। कह रहा है 80% स्टूडेंट्स पास हुए हैं टोटल दोनों मिला के, मतलब 70 में से 80% अगर पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए हैं, क्योंकि फेल का ही निकाल, फेल कितने हुए हैं, तो फेल हुए हैं 20%, अगर 80% पास तो 20% फेल, तो 20% कितना होता है, 1/5 जाएगा फेल स्टूडेंट्स। फेल, तो 5 से ये कितने बार में जाएगा, 14, मतलब 14 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फेल हैं दोनों मिला के। लेकिन एक्स से ही सिर्फ 30% बच्चे फेल हैं। अगर एक्स से 30% बच्चे फेल हैं, तो कितने फेल हैं, का 30% 30 का 30% कितना हो जाएगा, परसेंट मतलब 3/10 का 20 का, क्या जाएगा, 0 से 0 गया, 3। एक्स से 6 फेल हैं, तो वाई से कितने फेल, दोनों मिला के 14 फेल हैं, एक्स से 6 फेल हैं, तो वाई से कितने बच गए, 8, 8 बच गए जो फेल हैं वाई से, ये फेल थे एक्स से, ये एक्स और वाई दोनों मिला के। ठीक है, तो कह रहा है परसेंटेज में बताइए वाई से कितने, तो 8 फेल हैं, टोटल वाई में कितने बच्चे थे, 50 बच्चे थे और 8 फेल हैं। परसेंटेज में बताने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 50 से 2 बार में जाएगा, 8 दूना 16% हमारा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आसान है। आगे बढ़ते हैं। गीता स्कोर्ड 30% एंड फेल्ड बाई 50 मार्क्स, वाइल संदीप हु स्कोर्ड 45% गॉट 25 मार्क्स मोर देन द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। कह रहा है गीता सबसे पहले 30% नंबर लाई और 50 नंबर फेल हो गई। गीता और सन, दो लोग हैं, गीता 30% लेके आ रही है और 50 नंबर से फेल हो जा रही है, 50 नंबर दे देते हैं, ये पास हो जाए, और दे दिए, जोड़ दिए इसके, पास हो गई। उसके बाद है संदीप 45% नंबर ला रहा है और 25 नंबर ज़्यादा ला दे रहा है, पास नंबर को भी पास करा देते हैं, पास नंबर बराबर लेके, ये 45% लेकर आया है सन, और इसको पास कराना है डायरेक्ट, सिर्फ पास बॉर्डर पे लेके आना है। पास से तो 25 ज़्यादा लाया था, इस 25 कम कर देंगे, पास नंबर के बराबर पहुंच गए, ये भी पास नंबर के बराबर, ये भी पास नंबर के बराबर, तो दोनों एक दूसरे के बराबर। ठीक है, तो कैलकुलेट करेंगे, ये इधर जाएगा परसेंटेज, 30% इधर जाएगा तो हो जाएगा 15%, इक्वल टू ये इधर जाएगा 25 माइनस में है, 25 प्लस में इधर
50 प्लस 50 और 25 कितने हो जाए 75। तो 15% 75 के बराबर है, तो 1% कितने के बराबर हो जाए 15 पचे 75, 5 नंबर। 1% मतलब 5 नंबर। तो कह रहा है विमल, एक दूसरा लड़का है विमल, ये गीता थी ये संदीप था, विमल एक दूसरा लड़का है, ये 64% नंबर लेके आया। 64%, ये कितने के बराबर हो गया, कह रहा है कितना मार्क्स लाया वो। अगर 1% 5 नंबर के बराबर, तो 64% 64 गुने 5 के बराबर। ठीक है, 5 चौका 20, ये पचे 30 और इसका 2 32, 320 नंबर के आसपास। तो 20 नंबर ये विमल लेके आता। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 77, ये सेम वही क्वेश्चन है जो हमने 75 में देखा। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल एक्स appeared इन एन एग्जामिनेशन एंड 20% फेल। एक्स से कुछ स्टूडेंट्स एग्जाम में आए और उसमें से 20% फेल हो गए। ठीक है, कह रहा है दूसरा स्कूल जो वाई है उससे उसमें 130% ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। एक्स से 130% ज़्यादा बच्चे स्कूल वाई में पढ़ते हैं। appeared इन द सेम एग्जामिनेशन, और वो भी एग्जाम में बैठे। इफ 90% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स appeared फ्रॉम बोथ स्कूल पास्ट, कह रहा है दोनों अगर बच्चों को जोड़ दिया जाए तो 90% पास होंगे। पहले एक्स और वाई निकाल लेते हैं। अगर एक्स में 100 बच्चे, तो वाई में कितना कह रहा है, इससे 130% और जाता है, तो 100 का 130% और ज़्यादा बढ़ा के करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 में 130 और जोड़ दिए 230। अगर एक्स में 100 बच्चे तो वाई में 230 बच्चे। कह रहा है इफ 90% ऑफ द टोटल स्टूडेंट appeared फ्रॉम स्कूल पास्ट, कह रहा है मिला दोनों स्कूल 90% पास हुए हैं। फेल वाई से कितने हुए हैं, पहले तो हम देख लेंगे। फेल दोनों मिला के फेल कितने हुए, 10% फेल हुए हैं, 90% पास कर गए। तो रेशियो निकाल लेते हैं। 10:33, 23 जाएगा 33। टोटल स्टूडेंट्स हो गए 33। 90% अगर फेल हो गए तो 90% अगर पास हो गए तो फेल कितने हुए, एक्स प्लस वाई दोनों मिला के, एक्स और वाई मिला के दोनों फेल कितने हुए, का कितना प्रतिशत, 10%। 10%, 1/3 कितना आ जाएगा, 3.3 स्टूडेंट क्या हो गए, फेल हो गए दोनों मिला के बाद कह रहा है सबसे इनिशियल में हमने कहा था कि 20% सिर्फ एक्स से फेल हुए हैं। एक्स में 10 बच्चे थे, 10 का 20% फेल हुआ था। 20% मतलब 1/5, 5 से ये जाएगा 2 बार में, मतलब 2 आया। 2 बच्चे एक्स से फेल हुए, तो एफ एक्स फेल हुए एक्स से कितने, 2 बच्चे। तो वाई से कितने फेल हुए निकाल लेंगे। टोटल हुए 3.3 बच्चे फेल, एक्स से हुए 2 बच्चे, तो वाई से कितने हो जाएंगे, टोटल में से एक्स वाले को घटा देंगे। 3 में से 2 गया, 3, 1.1 बच्चे वाई के बच्चे हैं फेल हुए हैं वाई से। परसेंटेज में हमें निकाल, 1.3 हुए हैं फेल, टोटल थे 23। ठीक है, परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, ये पॉइंट हटेगा नीचे जीरो आएगा, जीरो से जीरो गया, 130/23%। तो और कैसे लिख सकते हैं, 23 से इसको काटेंगे, 23 छः, 6 दूनी 12 और एक 13, 5, 5 से 5.5 कौन सा है, 5.7 के आसपास परसेंटेज आ रहा है हम। ऑप्शन से मिलाकर हम ऑप्शन नंबर डी को दबा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन एन एग्जामिनेशन 45% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु appeared आर बॉयज, कह रहा है एक एग्जाम में 45% हैं तो बच्चे वो बॉयज हैं, तो बाकी क्या हुए, गर्ल्स हुए। बॉयज और गर्ल्स दो भाग में बांट देते हैं, तो 45% अगर बॉयज हैं तो 55% क्या होंगे, परसेंटेज। 45% अगर बॉयज हैं तो 55% क्या होंगे, गर्ल्स होंगी। रेशियो क्या हो जाएगा, 45 5 से
9:11। अगर 9 लड़के हैं तो कह रहा है इफ 60% ऑफ द बॉयज एंड 70% ऑफ द गर्ल पास, 60% लड़के और 70% लड़कियां पास कर, तो फेल परसेंटेज का फेल परसेंट, 60% लड़के पास कर, 9 लड़के थे, 60% पास कर गए हैं, तो 40% लड़के बच गए जो फेल हुए हैं। 40% कितना होता है? 2/5। 9 का 2/5 कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18/5। 5 से ये जाएगा 5×3 = 15, 5 मतलब 3.6 लड़के ही फेल हुए हैं। ठीक है, 3.6 लड़के ही। लड़कियां कितनी हैं? 11। 70% पास हो गई, फेल कितनी हुई हैं तब? 30% ही हुई। 30% मतलब 3/10। कितना हो गया ये? 11×3 = 33। 33/10 कितना हो जाएगा? 0.3। तब 3.3 लड़कियां फेल हुई हैं। लड़के फेल हुए हैं 3.6, लड़कियां हुई हैं 3.3। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल? परसेंटेज निकालना है कि फेल हुए। टोटल थे कितने? 11 9 20। टोटल 11 + 9 कितने थे? 20। और फेल हुए कितने? 3×3 = 6, 6.9। तो 6.9 फेल हो गए, टोटल थे 20। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 20 से कम 20, 100 हो गया फेल। क्या हो जाएगा? 9×5 = 45, 9×5 और 4 5, 34.5% जो लड़के और लड़कियां मिला के हैं जो फेल हुए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। इन एग्जामिनेशन बी obtained 20% मोर मार्क्स देन दोज obtained बाई ए। तो बना है बी और ए। अगर ए लाता है, बी obtained 20% मोर, 20% क्या हो जाता है? 1/5। कह रहा है बी ज़्यादा लाता है, ए लाता है 5, तो कितना लाता है? एक ज़्यादा लाएगा 6। बात देख। एंड ए obtained 10% लेस मार्क्स देन दोज obtained बाई सी। देख लेते हैं। तो क्या हो जाता है? 10% क्या हो जाता है? 1/10। ए obtained 10% लेस मार्क्स दोज obtained बाई सी। तो ए और सी में कंपेरिजन हो, 10% कम लाता है ए, अगर सी लाता है 10 तो 10% कम, इसका क्या हो जाएगा? 1 कम, 9 लाएगा ए। डी का देख लेते हैं। डी obtained 20% मोर मार्क्स देन दोज obtained बाई सी। 30 से 20% ज़्यादा लाता है डी। अगर 30% मतलब 1/5, 5 लाता है तो कितना लाएगा? 6। ठीक है, रेशियो निकाल देंगे डी का। तो जहाँ जहाँ खाली है वहाँ उसके बगल वाले नंबर को ही भर देते हैं। 5 बगल वाला 10 या 9, इसके बगल वाला 5 और 5, 5 सब में 5 5 5। और कोई कट रहा है? कट रहा? देख लेते हैं। 54, 9×5 = 45, 10×5 = 50, 10×6 = 60। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बाई व्हाट परसेंट आर द मार्क्स obtained बाई डी मोर देन दैट और मार्क्स obtained बाई ए? ए से कितना ज़्यादा लाता है डी? ठीक है, ए से कितना ज़्यादा लाया है? 15। 15 ज़्यादा लाया है किससे? ए से। ये नीचे हो जाएगा, 15 ज़्यादा लाया है। परसेंटेज में बताने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 15 कम 15, 15 40, क्या हो जाएगा? 100/3% या 33 1/3%। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 45। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स 45 हैं। टोटल स्टूडेंट्स 45, आउट ऑफ विच 33 1/3% आर बॉयज। क्या है? 33 1/3% बॉयज हैं एंड द रेस्ट आर गर्ल्स। तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो, बॉयज और गर्ल्स। ठीक, 33 1/3% कितना होता है?
1/3% होता है 1/3 के बराबर। ठीक है, तो कह रहा है 3 अगर टोटल नंबर है बॉयज और गर्ल्स मिला के, तो 3 का 33 1/3% क्या होगा, 1 होगा। अगर एक बॉयज है तो लड़कियां कितनी बच गई, ये तो टोटल हुआ एक बॉयज, तो टोटल में से एक घटा देंगे, 2 लड़कियां। समझ में आया आपको? अगर एक लड़के होंगे तो 2 लड़कियां। आगे देखते हैं नंबर। अब देखते हैं एवरेज मार्क्स। मार्क्स दिया हुआ है, द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स साइंस इज 62/3%। 62/3% कितना हो, ये हो जाएगा 2/3। देख सकते हैं यहाँ पे ये इसका 2 गुना है, 31/3 का ये 2 गुना है। ठीक है? तो कह रहा है द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इन साइंस इज 66/2/3 मोर देन दैट ऑफ बॉयज। बॉयज से इतना ज़्यादा ला रही हैं, और बॉयज 3 ला रहे हैं, लड़कियां 2 और ज़्यादा ला रही हैं। कितना, 5 ला। एवरेज मार्क्स भी हम निकाल लिया। आगे क्या कह रहा है, इफ़ द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इज 78। अगर एवरेज स्कोर 78 है, एवरेज एवरेज स्कोर सभी स्टूडेंट और गर्ल्स का एवरेज ये स्कोर हो गया। एवरेज स्कोर इसको एक्स में 3x और एक्स में बांट लेते हैं। इनका पहले सम देख लेते हैं। हमें पता है सम, टोटल सम ऑफ जितने भी नंबर्स होते हैं बाई टोटल नंबर इक्वल टू एवरेज। ये होता है हमारा एवरेज का फॉर्मूला, सम प्लस टोटल नंबर इज इक्वल टू एवरेज। सम लाने के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज में टोटल नंबर से अगर हम इसको इधर लेके चले जाए तो मल्टीप्लाई में चला जाए तो सम निकल जाएगा। एवरेज में अगर टोटल नंबर से मल्टीप्लाई, एवरेज है टोटल नंबर ये रहा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 1 = 3x, ये हो जाएगा 5 × 10x। टोटल नंबर हमारा निकल, टोटल सम निकल गया। और टोटल सम यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, 78 था टोटल हमारा एवरेज, टोटल एवरेज हमारा 78 था। और हमारे बच्चे कितने हैं, 2 और 1, दोनों मिला के 3 बच्चे हैं। रेशियो में हम देखें तो 2 और 1 3, बॉयज और गर्ल्स मिला के 3 से भी हमारा ये टोटल निकल गया, सम एवरेज इनटू टोटल नंबर। ठीक है, सम निकल गया ये भी, और ये दोनों मिला के सम, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये ऑल इन ऑन एवरेज और ये का अकेले का सम, और ये दोनों के मिला के सम। तो कैलकुलेट करते हैं, 10 × 3 = 13, x = 28/3। एक्स का मान क्या आ जाएगा, 8 × 5 13 से 13 × 6 = 78, 6 × 3 = 18। एक्स का मान आ गया हमारा 18। हमें किसका मान निकाल, गर्ल्स का स्कोर, एवरेज स्कोर निकालना है। तो गर्ल्स किधर है, एवरेज स्कोर गर्ल्स का 5x है। 5x का मान क्या हो जाएगा, 5 × x का मान 18, 5 × 18 कितना हो जाएगा, बच्चे 90 नंबर गर्ल्स का एवरेज स्कोर, 3 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सम स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट स्कूल appeared फॉर एन ओलंपियाड एग्जामिनेशन। अलग अलग स्कूल से बच्चे ओलंपियाड एग्जाम के लिए आए हुए हैं। 20% ऑफ बॉयज़ एंड 15% ऑफ गर्ल्स फेल्ड द एग्जाम। 20% बॉयज़ और 15% गर्ल्स फेल हो जाते। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ बॉयज़ हु पास्ड द एग्जाम वाज 70 मोर देन दैट ऑफ गर्ल्स हु पास्ड द। कह रहा है लड़कों की संख्या पास हुए हैं, लड़कियों की संख्या से जो पास हुई है 70 ज़्यादा है, लड़के 70 ज़्यादा हैं पास वाले लड़के पास वाली लड़कियों से। ठीक है, टोटल ऑफ 90 स्टूडेंट्स फेल्ड। टोटल मिला के 90 लोग, लड़के और लड़की मिला के फेल हुई हैं। ठीक है, तो कह रहा है 20% बॉयज़, बॉयज़ को बी लिख देते हैं और गर्ल्स को जी लिख, कह रहा है 20% बॉयज़ मतलब 20% बॉयज़, 20 बॉयज़। ठीक है, परसेंट टोटल मान लेते हैं हम, 100 बॉयज़ थे, टोटल मान 100 बॉयज़, और टोटल गर्ल्स भी कितनी मान लेते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों मिला के 100 और 100, टोटल 100 बॉयज़ और 100 गर्ल्स हम मान, 20 बॉयज़ हो जाएंगे परसेंट बॉयज़। ठीक है, ऊपर से क्या कह रहा है, प्लस
15 गर्ल्स, 15 गर्ल्स मतलब 100 का 15%, 15 गर्ल्स। ये कितने के बराबर है? 90 के बराबर है। ये 20% बॉयज और 15% गर्ल्स फेल हुए हैं। फेल टोटल मिला के कितने? 90। तो जोड़ेंगे तो 90 के बराबर। आगे देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ बॉयज हु पास्ड, तो बॉयज कितने पास हुए? अगर 20 फेल हुए हैं 100 में से, तो 80 पास हुए हैं। 80 बॉयज, ठीक है, 80 पास हुए हैं। एंड तो पास गर्ल्स कितनी हुई हैं? अगर 15 फेल हुए हैं तो 85 गर्ल्स, 50 गर्ल्स, 85 गर्ल्स फेल हुए। 80 बॉयज और 85 गर्ल्स फेल हुए। है कि बॉयज गर्ल्स से 70 ज़्यादा है, तो बॉयज में से गर्ल्स को घटाएंगे पासिंग में, तो 70 के बराबर है। बॉयज लोग और गर्ल्स लोग को घटाएंगे 70 के बराबर। तो हमारा इक्वेशन और इक्वेशन, हम इन दोनों को कैलकुलेट करना पड़ेगा और बी और जी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, जिससे हम आगे कर सकें। तो बी और जी का वैल्यू हम कैसे निकाल? ये देखिए 80 बॉयज यहाँ भी है, यहाँ 24 से मल्टीप्लाई कर दें, ये भी कितने हो जाएंगे? 80 बॉयज के बराबर हो जाएंगे। तो ओके, ये टोटल में अगर ये भी हो जाएंगे 80 बॉयज, ये कितने हो जाएंगे? 15 चौके गर्ल्स, ये कितने हो जाएंगे? 60। ये 4 मल्टीप्लाई होने के बाद 80 बॉयज ऊपर भी 80 बॉयज नीचे आते हैं। 80 में से 80 गया, ऊपर वाले में से नीचे को घटाएंगे, ये कट जाएगा, ठीक है। 60 गर्ल्स माइनस माइनस 85, ये अगर और ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस बीच का दोनों प्लस हो जाएगा। प्लस 80 हो जाएगा 5 और 8 छः गर्ल्स इक्वल टू 360 में से 70 गया, कितना हो जाएगा? 200, 145, 290। बी का मान 2, ठीक है। बी का मान अगर 2 आ गया, तो बी का मान हम क्या निकाल सकते हैं? का मान अगर इसमें एंड वाले इक्वेशन में पुट करके देख लेते हैं। बी बराबर अगर 2 पुट करेंगे तो 85 दूना 170 आएगा, और 170 यहाँ माइनस में है, इधर जाएगा तो 170 प्लस में हो जाएगा। 80 बी बराबर हो जाएगा, 70 तो इधर था ही, 170 ये बना था कि 2 डालने, इधर आएगा तो 170 और हो जाएगा। 70 प्लस 170 कितना हो जाएगा? 70 प्लस 170 तो 240, ठीक है। 240 के बाद तो 80 बी इज इक्वल टू 240, तो बी बराबर क्या हो जाएगा? हमारा बी बराबर क्या हो जाएगा? 240/80, और 80 या 240, 3, बी बराबर 3 आ गया, जी बराबर 2 आ गया, दोनों हम निकाल लिए। हमें क्या कह रहा है? अगर बॉयज़ हमने 100 माने थे, गर्ल्स हम 100 मांगनी थी, ये 2 और 3 जो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो आया है, बॉयज़ और 3 और 2, ये क्या हो जाएंगे? 100 अगर माने हैं, 100 यूनिट के बराबर माने हैं, तो ये हो जाएगा और ये 200 हो जाएगा, ठीक है। पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो बॉयज़ थे 300, गर्ल्स थे 200, दोनों 500 टोटल। टोटल हमारे 500। आगे बढ़ते हैं। इन एन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट अ स्टूडेंट ग्रेड इज असेस्ड बेस्ड ऑन इंटरनल, कह रहा है कि वहाँ पर टेस्ट लिया जा रहा है, तो सबसे पहला 3 भाग में बांटा गया, इंटरनल टेस्ट, असेसमेंट, इंटरनल टेस्ट असेसमेंट और एक्सटर्नल एग्जाम। और मिला के कितने हैं? 30%, 30%, 40%। देखिए यहाँ 30, 30, 60% और 40, 100, तब टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है। तो इंटरनल टेस्ट और एक्सटर्नल एग्जाम 3 भाग में बांटा गया। 30% इसका नंबर है, 30%, 30% का अगर ये है तो 100 का 30%, 30, ये भी 30% है, 100 का 30%, 40%, कल 100 नंबर के बाद क्या कह रहा है? इफ स्टूडेंट स्कोर 90% इंटरनल टेस्ट, वाले में 90%, 30 का 90% क्या हो जाएगा? परसेंट 9/10,
30 27 27 आ जाएगा। अगर आप डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं तो आप अलग कर सकते हैं का 90% बटा 10, 90% मतलब 9 बटा 0 से 0 जाएगा, 9 3 27। ठीक है, देख लेते हैं इसमें कितना लाया है 95%। कैसे हो जाएगा 95% मतलब 19/20 का 30 का क्या आ जाएगा 57/2। 2 से 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 पचे 22.5 पर लाया है। इसमें कितना लाया है 75%। 75% मतलब 3/4, 40 का 3/4 क्या हो जाएगा पर में, और 10 इसमें तो 30 इसमें। टोटल था 100 नंबर का, टोटल लाया कितना 30, 30 50 और 7 57 60 85 और ये 0.5 85.5 नंबर। 85.5 नंबर लेके आया है 100 में से। परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से 100 गया और हो जाएगा 85.5% कल लेके आए 5.50। आगे बढ़ते हैं। इन एन एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड टू गेट मिनिमम 340 मार्क्स इन एग्रीगेट टू पास। कह रहा है टोटल नंबर में से 340 पासिंग नंबर है। इतना नंबर अगर कोई छात्र लाता है तो वो पास करे। अ स्टूडेंट गेट 244 मार्क्स एंड डिक्लेयर्ड फेल्ड बाई 12 मार्क्स। कह रहा है एक लड़का 244 नंबर लेके आया और पास नंबर होने से 12% पहले ही फेल हो गया, तो 12% कम नंबर लाया है पास नंबर। और इसको 12% नंबर और दे देते हैं, प्लस कर देते, पास नंबर के बराबर पहुंच। पास नंबर है कितना 340 नंबर। तो देख लेते हैं 12% बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर 244 इधर जाएगा प्लस में है, इधर जाएगा माइनस। 244 गया 340 में 200, 10 में से 4 गया 13 में से 12% बराबर क्या हो गया 96। हमें क्या करना है वाट आर द मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स स्टूडेंट कैन गेट। कह रहा है कि मैक्सिमम कितने नंबर का पेपर है, एक लड़का कितना ला सकता है पेपर में, जितना नंबर का पेपर होगा उतना ही ला सकता है। 12% का मान अगर है तो 1% का मान कितना 6/12, 12 से 8 बार का 8%, 8 नंबर। 1% का मान हो जाएगा हमारा 8 नंबर, 8 नंबर। तो 12% का हमारा 100% का मान क्या हो जाएगा, क्योंकि टोटल पेपर तो 100% है। 100% का मान क्या हो जाएगा इसमें, डबल जीरो से डबल जीरो, 100% का मान 800, 800 नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84। इन एन एग्जामिनेशन गोपाल सिक्योर्ड 15% मोर मार्क्स देन आशा। तो गोपाल और आशा दो लोग हैं। गोपाल 15% ज़्यादा नंबर ला रहा है आशा से। 15% मतलब 3/20। तो अगर आशा 20 ला रही है तो गोपाल 3 नंबर और ज़्यादा ला रहा है, मतलब 23 नंबर। ठीक है। एंड आशा सिक्योर 10% मोर मार्क्स। 10% मतलब 1/10, 1/10, 10% मोर मार्क्स देन सचिन। सचिन से 10% ज़्यादा ला रही है, तो बगल में कर। तो अगर सचिन 10 ला रहा है तो आशा कितने लाएगी, 1 नंबर और ज़्यादा, मतलब 11। तो कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं 11, इधर 2 53 ये 220 ये और 200 ये। हाउ मच परसेंट मोर मार्क्स गोपाल सिक्योर्ड देन सचिन। सचिन कितना ज़्यादा ला रहा है गोपाल, कितना ला रहा है 53 नंबर ज़्यादा ला रहा है। कितने से 200 से 53 नंबर इससे ज़्यादा ला रहा है। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से 2 से ये कितना कटेगा, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 26.5% नंबर ज़्यादा ला रहा है गोपाल। कौन सा हो गया हम
A class has 5 sections that have 25, 30, 40, 45 एंड 60 स्टूडेंट। पाँच पाँच क्लासेस हैं, पाँचों में अलग अलग नंबर है। द पास परसेंट ऑफ दीज स्टूडेंट्स, स्टूडेंट पास किए, जैसे पहले वाले में 20% स्टूडेंट से करते दिया हुआ है। द पास परसेंट ऑफ द इंटायर क्लास, और टोटल क्लास के बाद क्लास के 5 सेक्शन है और पाँचों सेक्शन मिला के 5%। तो पहले 25 थे, पहले में 20% पास किया। 25 का 20% क्या हो जाता है? 1/5 का 20% मतलब 20% मतलब 1/5 प्लस दूसरा। दूसरा में 30 लोग थे, 30 में 30% ही पास किए, 30% मतलब 3/10 प्लस। तीसरे में कितने लोग हैं? 40 लोग, 40 में कितने परसेंट पास किए? 35% मतलब 7/, ठीक है, फ्रैक्शन है। चौथे में 45 लोग हैं, 45 लोग हैं, कितने पास किए? 40%, 40% मतलब 2/5। पांचवें में 60 लोग, कितने लोग पास किए? 100%, 100% मतलब कितने के बराबर? 1 के बराबर। 5 से ये जाएगा 50, 25, तो से ये 0 गया। 20 से ये जाएगा 2 बार में, 5 से ये जाएगा 9 बार में, 8। 5 प्लस 3 का 9, 7 दूनी 14 प्लस 12 प्लस 60। कितने हो गए टोटल लोग? टोटल पहले कितने थे? पहले थे 25, 60 और 40, 100 और 45 और 5 50 और 50 और 50, 200। इनिशियल में 200 लोग थे, बाद में कितने लोग हो गए? 9, 5 14, 14 28 और 10 38 और 8 42 और 60 106, 106 लोग हो गए। तब पास परसेंटेज हमें निकल, 106 लोग पास हुए, कल 200 लोगों में निकल पास पर। हमारा डबल जीरो से डबल जीरो गया, 2 से ये कटेगा, 2 + 2, 3% लोग टोटल सेक्स। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर द स्ट्रेंथ ऑफ अ स्कूल इंक्रीज बाई 12%, इन द सेकेंड ईयर इट इज डिक्रीज बाई 12%, एंड द थर्ड ईयर इट इज इंक्रीज बाई 10%। कह रहा है पहले साल एक स्कूल है उसमें पहले साल बच्चे 12% से बढ़ गए, फिर अगले साल 12% से घट गए, फिर उसके अगले साल 10% बढ़ गए। तो कह रहा है थर्ड ईयर में जब इतने बच्चे शुरुआत में, फर्स्ट ईयर शुरुआत में जो बच्चे थे, फर्स्ट ईयर कितने बच्चे थे? तो मान लेते हैं फर्स्ट ईयर इनिशियल में जब फर्स्ट ईयर की शुरुआत थी उस एक्स बच्चे थे, एक्स बच्चे मान लेते हैं दैट एक्स बच्चे थे, 112% बढ़ गए अगले साल। एक साल खत्म होते 112%, तो 12% से बढ़ा मतलब 100 से 112 हो गया, तो 12%, ठीक है। एक्स 112%। अगले साल क्या कह रहा है? 12% से घट गया, तब 100% कोई भी होता है, 12% से घट जाना मतलब 88%। 100% से 88%। फिर 10% से, 10% मतलब है कितना? 1/10। 10% से बढ़ गए, ठीक है ना, तो 1/10 होता है। 10 थे, अब 11 हो गए, 11/10। तो तीनों साल अगर जब मिला दें बच्चे कितने हो जाते हैं? तो 842, 10,842 बच्चे। के बाद क्या करेंगे हम? तो उधर लेके चले जाते हैं, तो यहीं पर 10,842, 10 का पावर, 10 का पावर 2, 2 4 1 5, 5 जीरो हो गया। ये क्या आ जाएगा? तो 12, 88
तीनों को अगर हम कैलकुलेट करेंगे, नीचे वाले मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 में 8, क्या गया 88 में 11 से गुना, बाद इसमें अगर 112 से गुना, 8 दूनी 6 दूनी 12, एक 13, 9 दूनी 18, एक 6, 8 9 10 11, 8 6 14, 14 और 9 23, एक 24 के 4, हाँ 2, 9 6 15, एक 18 के 8, एक 10, 10,841 और 6, 10, 10, 800, 800, 10 पावर कितना, नीचे आ जा रहा है 10,840। और अगर ये जीरो को अगर हम नीचे लेके आए तो यहाँ पॉइंट में आ सकता है, आ सकता है। ये जीरो को अगर हम नीचे लेके आते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे पॉइंट में आ, ये जीरो को अगर यहाँ नीचे लेके चल, 10,841.6 और ये 10,842, ये एवरेज इक्वल ही है, देंगे तो एवरेज इक्वल। तो हमारा बचा कितना, 10,000 सिर्फ आंसर। क्या हुआ है, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास ए एंड बी 72, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 40% मोर देन दैट इन, कह रहा है दोनों मिला के 72 लोग हैं टोटल, टोटल हमारे 2 है। उसके बाद क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए इज 40% मोर देन दैट इन बी, ठीक है। ए में 40% ज़्यादा है बी से, 40% होता कितना है, 2/5, 5 है इसमें तो ए 2 ज़्यादा है, 7, 7 लोग पर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। एवरेज मार्क्स उसके बाद दिया हुआ है, एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन 50% मोर देन डैट ऑफ स्टूडेंट्स इन ए से 50% ज़्यादा, 50% कितना होता है, 1/2, 2 से एक और बढ़ जाएगा, ठीक है, का परसेंट ज़्यादा, ए का कितना है 2, का कितना हो जाएगा 3, एवरेज मार्क्स, नंबर हो गया, एवरेज मार्क्स हो गया, पिछले क्वेश्चन से जो हमने सॉल्व किया था वैसा वैसा ही सेम है। तो नंबर में अगर एवरेज मार्क्स से अगर हम कैलकुलेट करते हैं, टोटल नंबर इंटू एवरेज मार्क्स क्या आता है, बताता है हमारा, हम इसको x इंटू, तो 7 दूना कितना हो जाएगा, 5 3 का x, और हमारा टोटल कितना, इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ द ऑल द स्टूडेंट्स इन ए एंड बी आर 58, क्या टोटल एवरेज मार्क्स है हमारा 58, अगर इसको भी हम सम बना देते हैं, टोटल सम जोड़ देंगे, टोटल सम के बराबर आएगा, तो टोटल सम बनाने के लिए टोटल स्टूडेंट्स में टोटल स्टूडेंट्स हैं कितने, 7 और 5 12, 12 स्टूडेंट, 12 से गुना कर दें तो टोटल सम निकल के आ जाएगा ए और बी दोनों का, और ए और बी का अलग अलग सम है मार्क्स का। कैलकुलेट करते हैं, एक्स का मान आएगा इससे 15 और 14, 5 4 9, इस एक्स इक्वल टू 12, इससे ये जाएगा 2 बार में, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24, एक्स का मान आ गया हमारा 24। पूछ क्या रहा है, व्हाट आर द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन ए में जो स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज मार्क्स बता, ए में कितने लोग हैं, 2x लोग, 2x है, तो 2 और x का मान है 24, तो हो जाएगा एवरेज मार्क्स हमारा 40, डी नंबर हमारा ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88, द प्राइस ऑफ शुगर हैज इंक्रीज्ड बाई 18%, बाई what percent कैन अ पर्सन increase the consumption so that there is no change in expenditure, ठीक है।
कह रहा है प्राइस ऑफ शुगर हैज़ इंक्रीज 18%। ये पहले देख फॉर्मूला। प्राइस को अगर कंजप्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एक्स प्राइस, अगर किसी वस्तु को हमने खरीदा है, की खपत की है, और उस कंजप्शन को, जितना कंजप्शन किया है उसमें अगर उसके वैल्यू को अगर ऐड कर दें तो हमने कितना पैसा एक्सपेंड किया है, ये हमारा। अगर हम एक्सपेंडिचर को constant रख देते तब इसकी वैल्यू ना बढ़ रही है कौन सी। तो प्राइस और कंजप्शन एक दूसरे एक दूसरे के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, देखते हैं अब क्वेश्चन को। कह रहा है प्राइस क्या हुआ है, 18% से बढ़ गया। 18% मतलब 5 से 2 से काटेंगे, दो नौ, अरे 2 से 50, 50 था ये पहले, 50 था और इंक्रीज हो गया 9 और इंक्रीज हो गया तो 59। तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, बाई व्हाट परसेंट कैन अ पर्सन डिक्रीज द कंजप्शन सो दैट देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, जिसमें कह रहा है नो चेंज, चेंज ही नहीं किया गया, तब एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखा गया। ये वाला ऑफर, प्राइस का ठीक उल्टा क्या हो जाएगा, कंजप्शन, व्युत्क्रमानुपात। तो अगर 50 ये है, 50 कंजप्शन का उलट हो जाए, ये 59 हो जाएगा कंजप्शन। और 50 कह रहा है डिक्रीज कितना है, डिक्रीज इन परसेंटेज बता। 59 था, 50 हो गया, मतलब कितना घटा, 9 घटा, 59। ठीक है, परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 900/50। तो कैलकुलेट करेंगे क्या आ जाएगा, 59 से अगर 900, 60 और तो 5, 8 में से तो 5 6 3.40 और कितना जाएगा, 5.3 के आसपास। एवरेज हमारा आ रहा है, हमारा 15.3। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, थोड़ा कैलकुलेटिव था। क्वेश्चन नंबर 89, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाई 20। प्राइस को क्या किया गया है, बढ़ाया गया। 1/5 होता है, 5 था पहले, तो बढ़ा के 6 कर दिया, बढ़ गया। तो एक्सपेंडिचर को क्या किया गया है, फिर ऊपर लिख देते। एक्सपेंडिचर को क्या किया गया है, 8% से था पहले, और क्या कर दिया गया, 2 बढ़ गया, 250। हमें निकालना है कंजप्शन। कंजप्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, प्राइस इंटू कंजप्शन। एक्सपेंड निकालना हो तो इधर, ये इधर इंटू में है, प्राइस इधर जाएगा तो प्राइस भागा में आ जाएगा। टीचर और प्राइस को भाग देने, एक्सपेंडिचर ऊपर है, प्राइस नीचे, तब 25 ऊपर 5 नीचे, भाग देंगे ओल्ड वाला। 27 ऊपर, एक्सपेंडिचर ऊपर, प्राइस नीचे, 5 से ये कितना हो गया, ये कितने बार में जाएगा, 3 दूनी 6, 28। तो कंजप्शन क्या हो गया, 5, ये इधर जाए, 5 दूनी 10, ये 9 इधर ही रह गया, तो 10 रे और पहले 10 था, बाद में 9 हो गया, कितना से घट, एक घटा, एक घटा 10 से, 1/10 कितना, 10 पर हमारा 10। आगे बढ़ते हैं,
द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 18%। 18% 18 और दूसरे 50 से कितना हो गया बढ़ के 9। एक्सपेंडिचर बढ़ के क्या हो गया 12%। 12% मतलब 4 दिए 25 से क्या हो गया 28। फिर ऊपर प्राइस, और हमें कंजप्शन लाना है तो एक्सपेंडिचर में से प्राइस को भाग देना पड़ता है। 25/50 और इसको 28/25, 50 ये कटेगा नहीं। 59 इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 59 इधर आ जाएगा। 28 दूनी 56। कंजप्शन में कितना घटा 639, 3 घटा है 59 से। परसेंटेज में निकालने के लिए पर 100 से करेंगे परसेंटेज। 5 6 5 से बचा 5 पॉइंट 12 है। 5.0 कुछ आएगा, इसका मतलब एवरेज हमारा 5.1 के आसपास। आगे बढ़ क्वेश्चन नंबर 91। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 22%। द पर्सन वांट्स टू इंक्रीज इज एक्सपेंडिचर ओनली बाई 12%। तो 22% प्राइस में 22% मतलब 11 बटा पहले 11 और बढ़ गया तो एक्सपेंडिचर देख 12%। परसेंट मतलब 4×3 = 12, 3×6 = 25। पहले 25 था, 3 और बढ़ गया तो जब से निकालना है हमें क्या हो जाएगा एक्सपेंडिचर बटा प्राइस होता है बटे 28/25। और ये हो जाएगा कितना 28/61। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देख ये हो जाएगा 28 दूनी 56। ये हो गया हमारा कंजप्शन का रेट। तब घटा है 5 घटा है 61 पे। परसेंटेज में लाने के लिए डबल जीरो से आई भाग दे 8 से जाए पॉइंट तो नहीं 8.3 के आसपास आ रहा है। 8.3 के आसपास आ रहा है पेज हमारा। 8.2। आगे बढ़ते हैं। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 17%। पर्सन वांट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाई 8%। क्वेश्चन है प्राइस कितना 17 से बढ़ा। पहले मान 100 था, अब बढ़ा है 17 से, तो 100 से 17 हो जाएगा। एक्सपेंड क्या हो जाएगा 8% से। 8% कितना होता है 8। पहले 2 और बढ़ जाएगा 22। तो कंजप्शन क्या होता है एक्सपेंडिचर बाई प्राइस। फिर 25 प्राइस है 100। फिर ऊपर प्राइस नीचे 22 ऊपर 117 नीचे। तब ये 25 से कम 25, 25 ये भी जाएगा। फिर 27 9 से ये 13 बार में 13 9 ये हो जाएगा 13 12। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर 13 4×3 = 12। पहले 13 था और एक घटा है 13 से। परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या जाएगा 13 1 13 8 13 7 91 7 पे और 7.7 बस आ जाएगा 0.7। पेज हमारा 7.7 बस आ रहा है। 3 नंबर आगे बढ़ते हैं। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 17%।
3% फिर बढ़ाया गया है प्राइस के। 100 था पहले, 17 हो जाए। एक्सपेंडिचर 7 से बढ़ाया गया, 7, 7/100 था, 7। जब डायरेक्टली हम टीचर बटा प्राइस मत पर भी 100 से 100 भाग में जाएगा एक्सपेंड। तो 7 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 117 ये 107 है, कितना रिड्यूस हुआ है 117 था 107 हो गया, तब 10 घट। परसेंटेज मिलाने के लिए रेट से मल्टीप्लाई कितने बार में जाएगा 17 में, 117, 11, 8, 7, 11, 8, एक और 8.5, 8.5 के आसपास आ रहा है, 8 बढ़ते हैं। द प्राइस ऑफ अ शुगर इज इंक्रीज बाई 24%, प्राइस 24% से बढ़ाएगा, 4% के 4, 6, 24 था पहले और बढ़ गया तो एक्सपेंडिचर हमारा 15 से ही भाई 15% मत बटे 20, पहले बढ़ के कितना 23, ऑप्शन। तो ये हो जाएगा 20/25 एक्सपेंडिचर बाई प्राइस कंजप्शन, प्राइस कंजप्शन 4/, कट रहा है तो 23/1 क्रॉस मल्टी, 4 × 4, 4, 12, 24, 5, 15, 15, 124 था 115, कितना घटा 15, 5, 9, 9 घटा है 24, परसेंटेज मिलाने। हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो आसानी से कटेगा, 4 से 25 बार में, 4 से 4, 3, 25, 9, 225 का 1%, और कट करेंगे तो 7, 200, 7 × 7, 17, 19, 10 आ रहा है, 0.3 के आसपास आ जाएगा। ये भी आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 95। द प्राइस ऑफ ऑयल इज इंक्रीज्ड बाई 20%, however its consumption is decreased by 81/3%। तो प्राइस पहले बढ़ा है 20% बढ़ा देते हैं प्राइस को, 20% कितना हो जाएगा 1/5, 5 था पहले 6, प्राइस हमारा कंजप्शन 81/3%, 81/3% होता है 1/12, पहले 12 था, डिक्रीज हुआ है 11। हमें क्या निकालना है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज या डिक्रीज, फिर क्या होता है प्राइस इंटू, और 11 छक बाद में 3 से का 10 बार क्या 11,
एक बढ़ा है 10 पर, 1/10 कितना होता है 10%। 10% बढ़ा है, इंक्रीज, ये नंबर। क्वेश्चन नंबर 96, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाई 20% every year if the difference between the price at the end of third year and fourth year is, डिफरेंस दिया हुआ है तीसरे साल एक आर्टिकल है उसका प्राइस और चौथे साल उसका प्राइस का अंतर इतना है। हर साल वो 20-20% से बढ़ रहा है। तीसरे साल जितना था चौथे साल जितना वो घटाए इतना क्या के बराबर है। तो कह रहा है जितना प्राइस था उसका 40%, बताइए जब वो सेकेंड ईयर में जितना प्राइस था उसका 40%। पहले हम देख लेते हैं तीसरे साल और चौथे साल। मान लीजिए कोई एक्स, पहले उसका प्राइस एक्स था, चौथे साल उसका क्या हो जाएगा 20% से बढ़ रहा है, 6/, यहाँ आपका 6/5 परसेंट होता है 1/5, तब ये एक बढ़ रहा है मतलब 6 हो जा रहा है, 5 से 6/5। चौथे साल में क्या हो जाएगा 6/5 का 4 गुना, तो 4 टाइम्स। ठीक है, और ये है, फिर माइनस कर देंगे किससे, ई के इसके तीसरे साल के प्राइस। तीसरे साल का प्राइस इसका कैसे निकालेंगे, ई का 6/5 का 3 टाइम्स, मतलब पावर 3। ये कितने के बराबर आ रहा है 259.2, 252 के बराबर। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स बाहर निकाल लेंगे और 6/5 का 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी, 6/5 बचा इसमें कौन सा 6/5 एक अकेला, क्योंकि 4 टाइम्स पावर 4 था तो एक पावर यहाँ पे रह गया, तो कुछ नहीं बचेगा, सब निकल, एक ही बच, इक्वल टू 259। क्या आ जाएगा ये 6/5 माइनस हो जाता है 5, 1/5, 1/5 के बाद एक्स गुने 6/5 पावर 1/5। एक्स का मान पहले हम निकाल, इधर ये नीचे 5 है, 1/5 इधर जाएगा तो इधर ये 6 पूरा इधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा। 6 का पावर 3 कितना हो जाता है 2, 5 का पावर 3 कितना हो जाता है 125, इधर नीचे उधर जाएगा क्या हो जाएगा तो 25 पॉइंट हटेगा जी, 10 लिख, 5 एकम 5, 5 10 काटते हैं, 2 से ये कितने बार में जाएगा, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 6 12, 1200, 4 से ये 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 चौक 6 से 4, ऊपर रह गया 125 छक 150, और 12 है हमारा 750 के, 750 एक्स आ गया। पूछ रहा है तीसरे साल में प्राइस था उसका 40%, तीसरे साल से ईयर में हमारा कितना प्राइस, सेकेंड ईयर 750, सेकेंड ईयर में इसका ये हो जाएगा। ठीक है, 6/5 का 2 गुना, और इसका 40% है, 40% के क्या होता है 2/, बचा 25 और 75 जी, 5 से ये बार चल जाएगा, बोले 216, तो हो जाएगा 4 और 16 दूनी 32, 400 के। हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था लेकिन क्वेश्चन ये अच्छा। द प्राइस ऑफ द शुगर इज इंक्रीज बाई 20% बाई व्हाट परसेंट must one cut down the consumption so no extra amount has incurred
ऑन द, कह रहा है एक्सपेंडिचर बढ़ा नहीं रहा है, प्राइस ऑफ शुगर, शुगर का प्राइस बढ़ रहा है, कह रहा है कि बाई व्हाट परसेंट मस्ट वन कट डाउन द कंजप्शन, कंजप्शन को कितने से कट डाउन किया जाए जिससे एक्स्ट्रा अमाउंट खर्चा, ज़्यादा पैसा खर्चा ना करना, प्राइस बढ़ गया है तो उतना ही पैसे में कम लेना है, लेकिन पैसा ज़्यादा खर्चा, तब एक्सपेंडिचर को सेम रखना है, तब कांस्टेंट रखना है, कांस्टेंट रखना है, स्पेंड उतना ही करना है जितना कम चीनी, चीनी क्या हुआ है 20% प्राइस उसका बढ़ गया है, बढ़ने के अब पहले परसेंट एक 5 से 6 हो गया है। अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो कंजप्शन इसका व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, 6 से 5 हो जाएगा, ठीक है, ये कांस्टेंट। तो पूछ रहा है कितना हमारा कट करेंगे कंजप्शन, ये लेते थे अब 5 ले रहे हैं, अब एक कम, इससे परसेंटेज में 1/6 कितना हो जाता है, 1/6 का परसेंटेज होता है 2/3 बढ़ाता। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन अभी, ये क्वेश्चन ऐसा ही है, सेम क्वेश्चन, इसको आप होमवर्क के लिए करेंगे जैसे हम पिछले वाले क्वेश्चन, तो हमको होमवर्क दे देता हूँ, सेम क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। व्हेन द प्राइस ऑफ एन आइटम वाज रिड्यूस्ड बाय 20% इट्स सेल इंक्रीज्ड बाय x%, कह रहा है एक प्राइस, एक आइटम का प्राइस को रिड्यूस किया गया 20% से, तो उसका सेल x% इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है, रिड्यूस कर दिया गया है कितना 20% से, प्राइस 20% से रिड्यूस मतलब होता है 1/5 के, 5 था पहले, घट के क्या हो जाएगा 4, और सेल क्या कर दिया गया x% से बढ़ा दिया गया सेल, तो पहले 100% होगा, अब कितना हो जाएगा 100 प्लस x% हो जाएगा, तो बाद में कह रहा है इफ देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 25% इन द रिसिप्ट ऑफ रेवेन्यू देन द वैल्यू ऑफ x इज, x की वैल्यू हमें, x की, तो हमारा जो फाइनल रिसिप्ट जो बन रहा है प्राइस और सेल मिला के, तो 25% का इसमें क्या हुआ है इंक्रीज आया है, 25% मतलब 1/4, मतलब क्या हो गया है 5 हो गया, मैं किस चीज़ का x की वैल्यू निकाल, तो प्राइस और सेल, प्राइस और सेल मिला के हमारा रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा 500, किया जाएगा 500, तो कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा, तो करेंगे तो 500 ये हो जाएगा 400 प्लस 4x, तो 500/400 प्लस 4x इक्वल टू 4/5 के बाद, ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2500 इक्वल टू जाएगा 1600 प्लस 16x, तो 2500 में से 1600 गया, कितना चल जाएगा 100 इक्वल टू 16x, एक्स का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 900/16, या 9 × 100, 4 25 9 225/4, तो कैलकुलेट करेंगे कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 × 25 2 4 6 24, 4 दूनी 56.25, हमारा एक्स जाएगी ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा, इफ अ टैक्स ऑन अ कमोडिटी इज डिमिनिश्ड बाय 20%, टैक्स को कितना घटा दिया गया 20, मतलब 1/5, क्या होता है 1/5, ठीक है, 5 से घट के क्या हो जाएगा 4, कंजप्शन को क्या कर दिया गया बढ़ा दिया गया 15%, मतलब 3/20, 20 से बढ़ाकर क्या कर दिया गया 23, टैक्स और ये कंजप्शन, रेवेन्यू जो हमारा आएगा, ये जो हमारा जनरेट होगा ये क्या हो जाएगा 20/6 100, ये कितना होगा 23 चौके 4 3 12, 4 दूनी 92, पहले था 100 बाद में हो जाएगा 92, कितना कम हुआ 8 कम हुआ, कितने से 100 से, परसेंटेज मिलाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 8 से 100 गया 8 पर, रेवेन्यू कितने से कम हो गया 8%, ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन,
कि अगला हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, अगले लेक्चर में। तक के लिए आपका धन्यवाद। परिश्रम सेतु को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बने रहें।